जो है सो कि शिक्षा के संबंध में परसा जिला के पूर्व कृषि मंत्री मोहनलाल जी से हम बातचीत कर रहे हैं। मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद कोइरी है। हम नेपाल और भारत दोनों देश के सहयोग से मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे सखुआ परसौनी गाँव पालिका और वीरगंज महानगर पालिका के जमीन मिलाकर निर्माण करने के लिए हम अभियान चलाए हैं। हाँ, इसके संबंध में हम भारत के नेता लोग से भी बातचीत किए हैं। भारत बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु जी से। रेणु जी हमें अच्छा ये बात समझकर भारत के राजदूत साहब वीरगंज जो राजदूत साहब रहते हैं इनके पास हम भेजी। राजदूत साहब जो है सो बोले कि आप बच्चों का संख्या और समर्थन कुछ लोगों का मेयर लोग, मुखिया लोग, मंत्री लोग, अन्य लोगों को आप दिखाइए पंच भलादमी के, तो इसके संबंध में हम बातचीत करेंगे। तो हम जो है सो कि मंत्री जी से इस संबंध में बातचीत किए। मंत्री जी का कहना है कि वीरेंद्र जी आपका बहुत अच्छा सोच है, अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा बनेगा तो हम आपके साथ हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जैसे बौद्धिक विद्यालय, आयुर्वेदिक विद्यालय, बहुत गंधर्व, वेद, ललित कला, हिंदी, संस्कृत, इसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सा विषय की पढ़ाई अगर होगी तो हम आपके साथ है। बोलिए मंत्री जी। कुशवाहा जी ने जो अभी प्रस्ताव रखा वो बहुत सांदर्भिक है और नेपाल के लिए उसके बाद में विश्वविद्यालय में हिंदू विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय बनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शुरू से लेकर के हिंदू राष्ट्र से यहाँ पर ज़्यादा लोग हिंदू राष्ट्र के लिए ही लोग विहोल हैं। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की जो है वैदिक मान्यता जो है उस वैदिक मान्यता के हिसाब से नैतिकता की बात हो, संस्कृत पढ़ाने की बात, इंग्लिश पढ़ाने की बात, विभिन्न भाषा पढ़ाने की बात, डॉक्टरी पढ़ाने की बात, इंजीनियरिंग पढ़ाने की बात, विभिन्न भाषा पढ़ाने की बात, विभिन्न विधा लेकर के आने की बात है, वो बहुत ज़रूरी है। काशी विश्वविद्यालय जो अपना बना, विश्वविद्यालय जो बना वहाँ मदन मोहन मालवीय के साथ भी कुछ नहीं था, उन्होंने ही चंदा से इस टेबल संतुलन करके चर्चा की इतना बड़ा संस्कार बनाया। तो हमारे वीर कुशवाहा भी इसमें बहुत तल्लीन होकर के लगे हुए हैं और हम लोगों का शुभकामना है कि उसके बाद में इनको सफलता मिले। और हम जो है हमारा भी एक पारिवारिक परिवार है। मैं भी एक मंत्री बना हुआ आदमी हूँ। मैंने MA और BL भी किया। मेरा उसमें श्रीपुर गाँव में मेरे दादा के नाम से दीपनारायण माधवी का आदर्श विद्यालय स्कूल चल रहा है अभी। तो हम लोग भी बहुत शुरू से चाहते हैं कि जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक कोई भी समुदाय आगे नहीं बढ़ सकता है, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए शिक्षा के संदर्भ में जो है उस किसी के हिसाब से उसके प्रयास जरूरी है। और उस संदर्भ में मान लीजिए हम लोग भारत के नजदीक उसमें या भारत के राजदूत और भारत के जो नेता लोग हैं उन लोग से अपेक्षा रखते हैं कि सही लोगों ने भी हम लोगों को ये पड़ोसी राष्ट्र है उसको देख करके उसमें सहयोग करें। और यहाँ के जो भाई लोग हैं निश्चित रूप से अच्छा यदि काम होगा, विश्वविद्यालय जैसा शिक्षा का काम यदि आगे बढ़ेगा तो सब साथ देंगे। उसमें विभिन्न डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है, उसमें सारा लोगों को उसमें लाया भी जा रहा है। और इसमें जो है उसके बाद में कहाँ से कैसे पूरा होगा, हम भारत के नेताओं से सहयोग लेंगे, हम वहाँ नेपाल में के नेताओं से सहयोग लेंगे, हम नेता के उसके बाद में स्थानीय लोग जो हैं उन लोग से सहयोग लेंगे। क्योंकि आने वाले समय में जब विश्वविद्यालय बनेगा तो खाली यहाँ नेपाल के ही नहीं भारत के लोग भी आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में जाके जो सनातन हिंदू धर्म जो नेपाल में चलाया है एक हिंदू राष्ट्र में विश्व में खाली हिंदू राष्ट्र नेपाल ही था, लेकिन बाद में इसको धर्म विशेष बना दिया गया। लेकिन तब भी अभी जो मानसिकता जो है 90% लोगों का है कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र भी रहता ही तो विश्व के हिंदू लोग जो है 45 विश्व के हिंदू लोग जितने हैं 10% लोग यदि माता जानकी का जनकपुर में दर्शन करने के लिए आते और उसके पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए काठमांडू में आते तो निश्चित में हम लोग का नेपाल का कल्याण हो जाता। तो ये बड़ी बात है। उसी से संलग्न होकर के हिंदू विश्वविद्यालय जो है विभिन्न किस्म के लोग इसमें कोई मतलब नहीं है कि हिंदू विश्वविद्यालय बनेगा तो उसमें मुसलमान लोगों का कदर नहीं होगा, मुसलमान लोगों का उर्दू भाषा ही पढ़ाई होगा इसमें और उनके भी बच्चे पढ़ेंगे इसमें। तो ये तो भाषा बड़ी बात है कि जितना भाषा पढ़ाया जा सके उतना ही अच्छा है, जिसमें उसके विद्वान हम तैयार कर सके, आगे वाले नागरिक समाज को तैयार कर सके, वो हमारी बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। नेपाल में अभी भी साक्षरता का जो प्रतिशत बहुत कम है।
तो इसीलिए जब तक उन्हें साक्षर नहीं होंगे, जब तक यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, तब तक उसके बाद में एक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए शिक्षा के चल को आगे बढ़ाना है। इस संदर्भ में वीर कुशवाहा जी का जो इनका प्रयास है, वो शुरू से लेकर के उसके में रात दिन उसी में लगे हुए हैं। और उसके बाद में उनके पास कुछ नहीं भी हो करके उनका आशा है कि लोग सहयोग करेंगे, चंदा मिलेगा, लोग सब सहयोग करके अच्छी बात जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि यदि अच्छी बात हो तो अकेले चलो, अकेले चलोगे तो अच्छी बात होगी तो पीछे पीछे लोग अपने लग जाएंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विषय वस्तु है, उस चीज़ को लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, इनको उसके बाद में आपको शुभकामना हम दे रहे हैं कि इसमें इनको सफलता प्राप्त हो। और हमारे तो हम लोग की तरफ से एक हम भी उसमें किए हुए लोग हैं, तो हम शिक्षा का महत्व क्या है हम भी जानते हैं। इसीलिए शिक्षा के संदर्भ में जो भी सहयोग हो सकेगा हम उसके बाद में उनके साथ तैयार हैं। और ये कहकर तो उसके बाद में उनको अपनी शुभकामना भी देते हैं, उनकी सफलता और अपनी सफलता की शुभकामना देते हुए मैं अपने अंतर्वार्ता को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। और विगत आने वाले समय में जो भी सहयोग होगा मैं उनको साथ देने के लिए मैं प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मंत्री जी का जो बात हुआ बहुत अच्छा हमको बात लगा है कि बहुत अच्छा एक विद्वान आदमी है, मंत्री बने हैं, BL MA किए हैं, इस बात को समझ रहे हैं, इसके लिए हम भी बधाई दें।